अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के बीवीएससी एंड एएच एडमिशन आप किस तरीके से कर सकते हो एंट्रेंस के बगैर, और एंट्रेंस के बगैर एडमिशन होता है कि नहीं होता, इसकी रियलिटी क्या है, अप्लाई किस तरीके से आपको करना है, कितनी टोटल सीट्स हैं, और फुल डिटेल्स मैं आपको इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करूंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके रिगार्डिंग मिसगाइड हो रहे हैं कि हमें बीवीएससी का एडमिशन शायद डायरेक्टली मिल जाए। तो यहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बीवीएससी की बात करेंगे तो जे.एंड के स्टूडेंट्स के लिए कौन से सोर्स हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन कर सकते हो बीवीएससी में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि इसके रिगार्डिंग सबसे पहले कास्ट के थ्रू एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू आपको सीट निकालनी पड़ती है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ सीट सेल्फ फाइनेंसड होती है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। कास्ट के थ्रू ही आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके कम पॉइंट्स भी होंगे और आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, तब आप डायरेक्टली प्राइवेट एडमिशन ले सकते हो बीवीएससी एंड एएच कोर्स में। ये तो रहा कास्ट के थ्रू। अब अगर हम कास्ट के बगैर की बात करेंगे तो आपके पास और दो ऑप्शंस बच जाते हैं। एक बच जाता है जो नीट के थ्रू ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स फिल की जाती है, उसके थ्रू आप एडमिशन कर सकते हो। इसके अलावा PM++ के थ्रू आप बीवीएससी एंड एएच में एडमिशन कर सकते हो। उसके लिए लगभग 8 से 10 सीट्स होती हैं और 12th के आपके मार्क्स देखे जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नीट के बेस पे बात करेंगे तो ओवरऑल 15% कोटा हर किसी स्टेट का जाता है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पे हैं। यूज़ ऑफ नीट UG 2024 फॉर एडमिशन अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। तो यहाँ पे पहले दो चीज़ें जो मैंने आपके साथ क्लियर की, दोनों में आपका एंट्रेंस लगता है। अगर हम कास्ट की बात करेंगे उसके लिए अपना एंट्रेंस होता है, और यहाँ पे नीट की बात करेंगे तो इसमें भी आपको नीट UG देना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। मतलब ये है कि एंट्रेंस दोनों के लिए कंपलसरी है। पहले में भी आपको एंट्रेंस दे के सीट निकाली है, दूसरे में भी आपको एंट्रेंस दे के सीट निकाली है। तो ओवरऑल जो रियलिटी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि बीवीएससी एंड एएच का एडमिशन कहीं पे भी डायरेक्ट नहीं होता है। ये सब अगर आपको कोई बता रहा है तो वो आपको झूठ बता रहा है, वो आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहली चीज़, कास्ट में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और जो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स फिल होती है कि सारे स्टेट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको नीट UG देना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, और नीट के स्कोर के बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ओवरऑल दोनों जो प्रोसीजर्स है इसमें आपका एंट्रेंस लगेगा, कोई डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी एग्जाम के बगैर एडमिशन नहीं मिलेगा, ये सब झूठ है। अब यहाँ पे अगर हम PM++ की बात करेंगे तो उसमें लगभग 8 से 10 सीट्स होती है। उसके लिए 12th में आपके मार्क्स चाहिए 480+, तो उसके लिए हाई स्कोर चाहिए, तब आपको बीवीएससी एंड एएच में 12th के मार्क्स के बेस पे सीट मिल जाएगी। इस तरीके से आप एडमिशन कर सकते हो बीवीएससी एंड एएच कोर्स के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके लिए फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 18 लाख से अबव आपका फ़ी रहेगा। तब आप डायरेक्टली उन कॉलेज में एडमिशन कर सकते हो विदाउट नीट, लेकिन वो टोटली प्राइवेट कॉलेज रहेंगे। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप डायरेक्टली सीट नहीं ले सकते हो। अगर आप चाहोगे विदाउट एंट्रेंस एडमिशन करना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास अब जो ऑप्शंस बच जाते हैं वो 4 ऑप्शन से। पहले आपको कास्ट देना होगा, उसके थ्रू आप जा सकते हो, या नीट के थ्रू आप जा सकते हो। इसके बाद आप PM++ के थ्रू जा सकते हो। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो आप प्राइवेट एडमिशन कर सकते हो। इंडिया के कुछ कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है, उसमें आपका नीट का स्कोर 12th के मार्क्स नहीं देखे जाते हैं, आपको डायरेक्टली एडमिशन दिया जाता है, लेकिन उसका फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल बीवीएससी एंड एएच कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की डिटेल में, किस तरीके से आपको किस में एडमिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, और रियलिटी क्या है, विदाउट एंट्रेंस एडमिशन होता है कि नहीं होता है। आई होप कि आप सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर आपका कोई और डाउट है। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।